हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया देहरादून में एफआरआई में माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि जो अब तारीख है, तारीख पे तारीख नहीं लगेगी बल्कि जल्द इंसाफ मिलेगा। और दोस्तों, ये बात जो कही गई, काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग व्यूज इस पर आए, लेकिन दोस्तों ये बात किस आधार पे कही गई? ये बात इस आधार पे की गई कि जो पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बहुत समय से चलते आ रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए 3 नए बिल आए। और जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी उस तरीके से होंगी जैसे कि इन कानूनों में लिखी हुई हैं। अब देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट जब बने थे उस समय की चीज़ें अलग थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं थे, कंप्यूटर का इतना ज़्यादा यूज नहीं था और परिस्थितियां भी आज के जैसी नहीं थी। अब दोस्तों, हम अगर देखें कि आज के समय पे मैं कहता हूं कि कोर्ट के काम में से थोड़ा सा भी काम अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहले आप देखिए, एक एक डेट लेने के लिए आपको कितना धक्के खाने पड़ते थे। एफआईआर की एक कॉपी रिसीव करने के लिए आपको कितने धक्के खाने पड़ते थे। आज आपके पास ऐप है, आप अपने ऐप से देख सकते हो आपकी नेक्स्ट डेट क्या है, कौन सी स्टेज पे आपकी फाइल है, कब फाइल हुआ था, केस नंबर क्या है। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। पहले हमें पता है कितना परेशान व्यक्ति को होना पड़ता था। आज अगर आपकी एफआईआर हुई है, 2 दिन के अंदर अंदर आप उसे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा हैरेसमेंट ऑलरेडी कम हो चुकी है। और इसे वो लोग नहीं समझेंगे जो इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, ये वो लोग समझ सकते हैं जो बहुत समय पहले महीनों सालों इस चीज़ के लिए परेशान होते रहे। अब आगे जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें देखो कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या होता है कि जब समनिंग ऑर्डर होता है तो सामने वाली पार्टी को समन करना होता है। अब सामने वाली पार्टी को समन करते हैं तो वहाँ पे लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं। यहाँ से समन लेके जाता है, पोस्टमैन से बात करके लिखवा देते हैं कि भाई ऐसा है, दरवाजे पे लॉक लगा हुआ मिला, समनिंग नहीं हुई। कोर्ट कहता है चलो दोबारा समनिंग कराओ। और डेढ़ डेढ़, 2 2 या 3 3 या उससे भी ज़्यादा महीने की लंबी डेटें लग रही होती हैं। तो इतना इतना आपका केस पीछे चला जाता है। और बहुत से केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ 1 1 साल तक समनिंग ही नहीं हो पाती। अब आप सोचिए कब आपका केस स्टार्ट होगा। अगर हम सिर्फ समनिंग पे ही बात करें और ये समनिंग सारी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू वैलिड हो जाए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि उसमें काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि अब ऑनलाइन होंगी। तो मैं अभी जस्ट केवल समनिंग की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि जैसे आपने केस फाइल किया, आपके वकील साहब ने पैरवी करी और जैसे ईमेल डाला, समनिंग हो गई। तो यानी एक चुटकी बजाते ही आपका वो काम हो गया। अब वो नहीं आता तो उसकी हेडेक है, एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। इसके बाद था डॉक्यूमेंट सबमिशन, एविडेंसेज या जेल की प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें भी अब ऑनलाइन होंगी। तो इससे भी दोस्तों आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना समय आपका बच जाएगा। मेन बात है कि अगर उन कानूनों में इन चीज़ों के लिए प्रावधान है और ये कानून लागू हो जाएंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सुविधा आप लोगों को होने वाली है। अब कल मैं कमेंट पढ़ रहा था कि ये स्पेसिफिक जो आप बता रहे हैं 498 के लिए नहीं है। देखिए, ये जो है स्पेसिफिक क्रिमिनल केसेज के लिए बताया गया है। अब क्रिमिनल केसेज क्या है? 498 है, कुछ और थोड़ी है। 498 भी तो क्रिमिनल केस ही है। 498 का उल्लेख जस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि एक चैनल है जो कि मैट्रिमोनियल पे वीडियो बना रहे हैं, तो एक रेफरेंस आपको मिले, भाई इस चीज़ का यूज आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो बात सिर्फ 498 की नहीं है। 498 हो, 376 हो या कोई भी क्रिमिनल केस हो, 420 हो, हर केस पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो तो सेम है। हर केस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग तो चलता है। और जो नए कानून के अंतर्गत जो बदलाव आएंगे वो सभी पर, सभी सेक्शंस पर इक्वली लागू होंगे। तो बात सारी वही है कि जो चीज़ें आपको कल बताई गई वो सारी की सारी चीज़ें 498 पे एप्लीकेबल होंगी। और जो चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी सारी क्रिमिनल केसेस पर एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो 498 हो चाहे कोई और हो। तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलने वाला है।